सवाल लेकर आया हूं और इसका आंसर की मैं दे रहा हूं। और ये जो आंसर की है वो 11th के ज्योग्राफी के टीचर के द्वारा तैयार किया गया है। ये बहुत ही ऑथेंटिक आंसर की है और इस पर आप पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। बेफिक्र होकर के कॉपी चेक करें, आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर जो बच्चे हैं वो चला रहे हैं, तो बहुत सारे आंसर जो है वो उनके गलत पाए जाते हैं और ये देखा हुआ है और आप लोग खुद भी जानते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर ने बी आंसर दिया टॉलमी, लेकिन अगर इसका ऑथेंटिक आंसर देखेंगे तो इराटोस्थनीज है, मतलब आंसर डी। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित विशेषताओं में से किसको भौतिक विशेषता कहा जाता है। तो ये जो है मैदान को कहा जाता है, आंसर सी। उसके बाद हम लोग और आगे देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी, जनसंख्या भूगोल। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है। तो इसका आंसर है 4 का बी, 4.6 अरब वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। प्रकाश की चाल कितनी किलोमीटर पर सेकेंड है। तो ये इसका आंसर है बी, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम ब्रह्मांड की विस्तारित अवस्था का प्रमाण देने वाला था। तो इसका आंसर है बी, एडविन हब्बल ने दिया था। सातवां क्वेश्चन है पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है। तो इसका बहुत सारे यूट्यूबर ने 6478 किलोमीटर दिया है, लेकिन जो हमारे ज्योग्राफी के टीचर हैं उन्होंने 6378 मतलब आंसर ए दिया है। आठवां क्वेश्चन है किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार के कारण दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि बेसाल्ट प्रवाह के कारण हुआ, आंसर सी। नौवां क्वेश्चन है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। ये इसका आंसर होगा सी, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भूकंप तरंगें अधिक विनाशकारी होती हैं। तो इसका आंसर होगा सी, धरातलीय तरंग। 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है। तो जानते हैं क्रस्ट मेंटल कोर होता है, तो यह आंतरिक कोर है, आंसर सी। 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। इसका आंसर होगा बी, टूजो विल्सन ने। 13वां क्वेश्चन है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका आंसर होगा सी, अल्फ्रेड वेगनर ने इसका प्रतिपादन किया था। 14वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक लघु प्लेट है। इसका आंसर होगा सी, अरबियन प्लेट इसको कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्थल रूपों में कौन वायु अपर्दन द्वारा निर्मित नहीं है ना। तो अपर्दन द्वारा निर्मित, वायु अपर्दन द्वारा निर्मित नहीं है, तो बालू का स्तूप होता ही है। इसका आंसर हमारे 11th के ज्योग्राफी टीचर ने नहीं दिया है, चूँकि वायु द्वारा अपर्दित नहीं है, आप एक बार देख लेंगे। 16वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन हिमानी अपर्दन द्वारा निर्मित होता है। तो ये आंसर है बी, ड्रमलिन। 17वां क्वेश्चन है नदी की किस अवस्था में जलप्रपात का निर्माण होता है। तो ये 17 का आंसर होगा ए, युवावस्था में। 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थल रूपों में से कौन नदी द्वारा निर्मित नहीं है। इसका आंसर होगा 18 का डी, बरखान। 19वां क्वेश्चन देखेंगे किस देश में कास्ट क्षेत्र स्थित है। तो इसका 19 का आंसर होगा ए, जर्मनी। 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्थलाकृतियों में किसका निर्माण सागरीय लहरों द्वारा निक्षेपण से होता है। तो 20 का आंसर होगा बी, बीच। 21वां है निम्न गैसों में से किसकी मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है। तो इस 21 का आंसर होगा डी, नाइट्रोजन। जानते ही हैं 78% लमसम होता है। 22वां क्वेश्चन है कौन वायुमंडलीय परत मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो 22 का आंसर होगा बी, क्षोभ मंडल। ऐसे तो सभी है, लेकिन क्षोभ मंडल ज़्यादा मौसमी घटना यहीं होती हैं। 23वां क्वेश्चन है सूर्य से आने वाली किन किरणों को ओजोन परत सोख लेती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 23 का आंसर होगा बी, पराबैंगनी किरण। 24वां क्वेश्चन है निम्नलिखित गैसों में से कौन पौधों के लिए आवश्यक होता है। तो 24वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड। 25वां क्वेश्चन है किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो 25 का आंसर होगा ए, विषुवत रेखा। 26वां क्वेश्चन है वायुमंडल मुख्य रूप से गर्म होता है। तो इस 26 का आंसर होगा बी, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण
द्वारा। 27वां क्वेश्चन है आगामी सौर विकिरण को क्या कहा जाता है। 27वां का आंसर होगा डी सूर्य ताप। 28वां क्वेश्चन है किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी होती है। तो 28 का आंसर होगा सी 4 जुलाई। 29वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वाताग्र का एक प्रकार है। तो 19 का आंसर होगा डी इनमें से। 29 का आंसर होगा डी इनमें से सभी। 30वां क्वेश्चन है कि यदि धरातल पर वायु दाब 1000 मिली बार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु दाब कितना होगा। तो 30 का आंसर होगा सी 900 मिली बार। 31वां क्वेश्चन है अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र सामान्यतः कहाँ होता है। तो 31 का आंसर होगा ए विषुवत रेखा के निकट होता है। 32वां क्वेश्चन है किस प्रदेश में पछुआ पवनें चलती हैं। तो 32 का आंसर होगा बी विषुवतीय रेखा प्रदेशों में। 33वां क्वेश्चन है जलवाष्प का जल में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो 33 का आंसर होगा बी संघनन कहलाता है। 34वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वर्षा का एक प्रकार है। तो 34वां का आंसर होगा डी इनमें से सभी। 35वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आकाश में सबसे ऊंचा बादल है। 35वां का आंसर होगा ए पक्षाभ। 36वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो 36 का आंसर होगा डी ऑर्गन। 37वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हिम नदी से संबंधित है। तो 37 का आंसर होगा ए इंसलबर्ग। 38वां क्वेश्चन है सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। 38वां का आंसर होगा बी टर्की का वान झील। 39वां क्वेश्चन है महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे गति जानी क्या कहलाती है। 39वां का आंसर होगा ए ज्वार के रूप में। 40वां क्वेश्चन है जैव विविधता समृद्ध है कहाँ। तो इसका 40 का आंसर होगा ए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। 41वां क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किसका क्षेत्रफल भारत से बड़ा है। तो इसका आंसर होगा 41 का बी चाइना का। 42वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का मानक देशांतर है। तो 42 का आंसर होगा सी 82.5 डिग्री पे पूर्व में। 43वां क्वेश्चन है भारत का कौन पड़ोसी देश है। तो जानते ही म्यांमार चीन नेपाल सब है। तो आंसर डी। 44वां क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो 44 का आंसर होगा डी 7वां। 45वां क्वेश्चन है अंडमान को निकोबार से कौन जल क्षेत्र अलग करता है। 45वां का आंसर होगा बी 10 डिग्री चैनल। 46वां क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जानते ही आंसर बी होगा 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। 47वां क्वेश्चन है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है। बहुत सिंपल है। 47 का आंसर होगा डी माउंट एवरेस्ट। 48वां क्वेश्चन है निम्न में से किस पहाड़ी श्रृंखला में डोडा बेटा चोटी स्थित है। तो 48 का आंसर होगा ए नीलगिरी, जबकि अन्नामलाई जो है वो अनाईमुडी पहाड़ी पर है। 39वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। 49 का आंसर होगा डी इनमें से सभी। 50वां क्वेश्चन है किस राज्य में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो 50 का आंसर है बी महाराष्ट्र। 51वां क्वेश्चन है हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला कौन है। तो 51 का आंसर होगा ए बृहत हिमालय। 52वां क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो जानते हैं नर्मदा, तापी, माही, लोहिनी, ये सब जो है अरब सागर में गिरती है। तो 52 का आंसर डी। 53वां क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन भ्रंश घाटी में बहती है। तो 53 का आंसर होगा बी नर्मदा, तापी वगैरह होता है। 54वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी का सहायक है। तो 5 नदियां हैं सिंधु, सतलज, रावी, व्यास, चिनाब। तो चौथा इनमें से सभी। 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है। तो 55 का आंसर होगा डी देव प्रयाग में दोनों मिलता है। 56वां क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। तो 56 का आंसर होगा बी नर्मदा नदी। 57वां क्वेश्चन है कौन से महीने मानसून की वापसी के लिए जाने जाते हैं। तो 57 का आंसर होगा बी अक्टूबर और नवंबर। 58वां क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से अधिकतम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है। तो जानते हैं 58 का डी मेघालय। 59वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन मानसून से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा चौथा डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 60वां कौन वृक्ष मानसून वन में पाया जाता है। तो साल, सागवान दोनों। आंसर सी 60 का। 61वां क्वेश्चन है भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन के अंतर्गत होना चाहिए। इसका आंसर होगा सी 33%।
62वां क्वेश्चन है, राजस्थान में किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो सिंपल है, आंसर सी, कंटीले वन। 63वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवीन जलोढ़ मिट्टी है? तो 63वां का आंसर है सी, खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर कहते हैं। 64वां क्वेश्चन है, गंगा के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बहुत सिंपल है, आंसर बी, जलोढ़ मिट्टी। 65वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काली मिट्टी का स्थानीय नाम है? तो 65वां का आंसर होगा ए, रेगुर मिट्टी। 66वां क्वेश्चन है, किस राज्य में बाढ़ कम आती है? तो इसका आंसर होगा डी, पंजाब में। 67वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें माजुली नदी द्वीप स्थित है? किस में? तो मतलब किस नदी में पूछना चाह रहा है, तो जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। 67 का आंसर बी। 68वां क्वेश्चन है, किस राज्य में शीत ऋतु में बाढ़ आती है? तो 68वां का आंसर होगा डी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा भी होती है तो उससे बाढ़ भी आता है। 69 है, बर्फानी तूफान ब्लिज़ार्ड किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आती है? तो 69 का आंसर होगा ए, वायुमंडलीय। 17वां क्वेश्चन है, कौन राज्य भूस्खलन के लिए अधिक संवेदनशील है? तो 17वां का आंसर होगा डी, उत्तराखंड। तो इस तरह जो है 11th क्लास के जो है वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का टोटल 70 आंसर की हमारे ज्योग्राफी टीचर के द्वारा दिया गया है और ये बहुत ही ऑथेंटिक आंसर की है और बेफिक्र होकर के आप लोग इससे आंसर चेक कर सकते हैं अपने बच्चों का। साथ ही इस पे हमारे वीडियो चैनल पे आपको हर सब्जेक्ट के जो है वो आंसर की मिलेंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें।